हरियाणा सरकार की एक और बड़ी जानकारी। भाई लाडो लक्ष्मी योजना के आवेदन करने से या फार्म भरने से या फिर लाडो लक्ष्मी योजना के 2100 रुपये लेने से क्या हुआ बीपीएल महिलाओं को फायदा या फिर हुआ नुकसान, पूरी एनालिसिस मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुनवाएंगे। तो सारे बहन और भैया ने काके ताऊ ताइया ने मर्द पीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों सुन लो मुख्यमंत्री जी की लाइव बड़ी जानकारी। आप सबको याद भी होगा कि मैंने 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का शुभारंभ किया था और हमने उस दिन कहा था कि हम हरियाणा दिवस के अवसर पर बहनों को ये राशि पहुंचाने का काम करेंगे। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की 109वें जयंती के अवसर पर इस ऐप का लॉन्च किया गया। इस ऐप पर मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि इस ऐप पर 31 अक्टूबर 2025 रात 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक जो हमारी लाडो बहनों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो 6,97,697 हमारी लाडो बहनों ने सफलतापूर्वक इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें से 6,51,529 विवाहित है और 46,168 अविवाहित है। 30 अक्टूबर की मध्य रात्रि से 31 अक्टूबर मध्य रात्रि 24 घंटे की अवधि में ही लगभग इस ऐप पर 37,735 नए आवेदन प्राप्त हुए थे। मात्र जो मैंने कहा है कि 30 अक्टूबर की मध्य रात्रि से 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक 37,735 आवेदन इस पीरियड में ऐप के ऊपर प्राप्त हुए, जो इस योजना की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और जन स्वीकृति का स्पष्ट प्रमाण है। साथियों, इस योजना का लाभ जैसा हमने कहा था कि 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की वे सभी महिलाएं ले सकती हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इस योजना का विशेष पहलू यह है कि परिवार की सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। साथियों, इस योजना का लाभ के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन है। लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप हमने उनके मोबाइल के ऊपर ही, जो ऐप है स्वयं मोबाइल के ऊपर ही उसको अप्लाई कर सकती हैं के माध्यम से किसी भी स्थान से किसी भी समय सरलता रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ये हमने उसके ऊपर ये व्यवस्था दी है ताकि उसको कहीं चक्कर, कहीं किसी सेंटर्स पे न जाना पड़े, अपने घर में ही बैठ करके करें।
साथियों, आवेदन पूरा होते ही 24 से 48 घंटे के समय में जो ही आवेदन वो अप्लाई करते हैं उसके ऊपर 24 से 48 घंटे के अंदर पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया वो पूरी कर ली जाती है और पात्र पाई गई महिलाओं को एसएमएस द्वारा सूचित भी कर दिया जाता है। इस एसएमएस में उनसे निवेदन किया जाता है कि आप आवेदन के अंतिम चरण में इसी ऐप पर दोबारा जाकर अपना लाइव फोटो खींचकर इस पे अपलोड करें। इससे अगले ही क्षण आधार डेटाबेस के माध्यम से ई-केवाईसी हो जाती है और ऐसा होते ही सेवा विभाग इस योजना की DDLY आईडी जारी कर देता है। लाडो लक्ष्मी योजना की आईडी को जारी कर देता है। साथियों, गत रात्रि 12 बजे तक सफलतापूर्वक आवेदन करने वाली महिलाएं की जो संख्या मैंने अभी बताई है 6,97,697, उनमें से 5,22,162 महिलाएं अब तक जांच उपरांत पात्र पाई गई है और उन्हें एसएमएस के द्वारा हमने बधाई संदेश भी उनके पास भेज दिया है। उनमें से उस समय तक 3,46,983 पात्र महिलाओं ने आधार केवाईसी का अंतिम चरण भी पूरा कर लिया था और शेष 1,75,179 महिलाओं के आवेदनों में यह उस समय तक लंबित था। इसी प्रकार आज मैं इस योजना के तहत बटन दबाकर हमारी कुल 5,22,162 पात्र बहन बेटियों को 2100 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान करने जा रहा हूं। साथियों, जिन बहनों का आधार केवाईसी का अंतिम चरण अभी भी बकाया है, उनसे मेरा निवेदन है कि यथात शीघ्र उसको पूरा करें। मैं उनसे आग्रह करता हूं, वे जैसे ही यह कर लेंगी उनके खाते में भी धनराशि तुरंत पहुंच जाएगी। और मैं अभी आप सबके सामने बटन दबा करके उन बहनों के खाते में पैसा पहुंचा रहा हूं। थैंक यू। बधाई है सभी बहनों को। साथियों, इस बटन के दबते न केवल धनराशि खातों में भेजने के आदेश सभी संबंधित बैंकों को चले गए, वरना सभी महिलाओं को एसएमएस भी चले गए। सभी महिलाओं को जो ही बटन दबाए
SMS भी चले गए हैं। हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, बताएंगे क्या है? अभी बताएंगे। ये चलता रहेगा अमाउंट तो, क्योंकि बढ़ती रहेंगी हर महीने। अगर उसमें आ गया, क्या आया? पूजा बधाई हो आप दीनदयाल। एक सेकेंड बहन जी, आप इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, माइक में बोलो, इस माइक में बोलो। प्रिय पूजा बधाई हो आप दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की लाभार्थी बन गई हैं। आपकी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ID 83621115 है। योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि सीधा आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। धन्यवाद। सेवा विभाग। मैं पूर्ण सेवा विभाग से लाभार्थियों का आज का वितरण कर रहा है। अभी वो एक बड़ा सा चेक दे देंगे माननीय मंत्री जी है, लोगों से लाभार्थियों फोटो के लिए। पूजा रानी तक पहुंची है। मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इस लाडो लक्ष्मी योजना जो ऐप हमने बनाई है, क्योंकि हमने ये बात कही थी, हमारे विपक्षी साथी कई बातें वो करते रहते थे कि आपके पास पीपी में डाटा है। कभी तो वो ये बात बोलते थे कि ये पीपी का डाटा आपका गलत है, ये भी बोलते रहते हैं विधानसभा के अंदर। फिर बोलते हैं कहा ये पीपी में डाटा है, आप इससे उठा के दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं। कई प्रकार की बातें हमारे विपक्षी साथी वो करते रहे हैं। वो करते इसलिए रहे हैं, उनके समय में कुछ नहीं हुआ, और कम से कम हमने जो कहा है यही मोदी की गारंटी है। मोदी की जो गारंटी है कि जो कहा उसको पूरा किया, ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। मैं बहनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और इसके माध्यम से जो हमारा पीपी का डाटा था उसको नहीं, हमने उसके माध्यम से नहीं लिया, हमने इसको आधार कार्ड से लिंक किया था। उसमें भी इससे बड़े सुधार हुए हैं, पीपी के डाटा में भी। इससे मैं बताना चाहूंगा आपको थोड़ा। हमारे पास जो जन्म तिथि थी, जो उनकी सत्यापित जन्म तिथि थी, ये हमारे पास 17,63,911 की। क्योंकि हमने ये कहा था कि हमारे पास जो 1 लाख रुपए से कम हमारी पात्र बहनें हैं, वो 17,69,157 के लगभग हैं। इनकी जन्म तिथि हमारे पास थी, परंतु बहुत की जन्म तिथि और करेक्शन हुई, ठीक हुई है। ऐसी 2,251 बहनों को इससे उसके अंदर भी करेक्शन आया जो गलत थे। इसी प्रकार बैंक खातों का सत्यापन 15,01,836 हमारे पास बैंक खाते थे, जिनमें 94,932 बैंक खातों को भी ठीक किया गया।
खाते नहीं थे हमारे पास, वो खाते आए या नहीं, इस योजना के कारण ये लाभ हुआ है। और इसी प्रकार हमारे पास जो जिनका विवाह हुआ है, नया विवाह हो गया है, वो उस समय 10,345 ऐसी नई वो बहनों का भी इसके अंदर आया है। वैवाहिक स्थिति, हाँ अविवाहित थी, वैवाहित हो गई। बिजली कनेक्शन के अंदर भी उसकी पहचान और सत्यापन के अंदर भी इसमें बड़ा सुधार हुआ है। बिजली के कनेक्शनों में 2,58,543 नए कनेक्शन इसके माध्यम से आए हैं, जो पीपी में नहीं थे। इसके अंदर लाडो लक्ष्मी योजना आने से इसके अंदर ऐड हुए हैं ये 2,58,543। उसका डेटा भी हमारा दुरुस्त हुआ है, इससे बड़ा लाभ मिला है। और इसी प्रकार नए पहचाने गए वाहन पीपी के अंदर, जिन्होंने कहा कि हमारे पास वाहन नहीं है, परंतु इसमें जो संख्या है 29,928, इसका एक बड़ा लाभ हमें मिला है। और इसी प्रकार जिनके पते नहीं पता था, गलत पते थे उसके अंदर, ऐसे भी ठीक हुए हैं। जिनके गलत एड्रेस थे पीपी के अंदर, अब इसके माध्यम से उनके पते ठीक हुए हैं। ये 4,145 ऐसे हैं जिनके पते गलत थे, वो ठीक हुए हैं। और इसी प्रकार डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो पहले 4,85,579 ये थे, परंतु 3,55,175 नए डोमिसाइल आए हैं और नए डोमिसाइल आए हैं इसके अंदर। और जो नई पारिवारिक आईडी है इस पीपी के अंदर, उसमें भी 4,850 ये नए आए हैं। साथियों, अभी जैसा बताया भी गया है कि मैंने पिछले दिनों जो पेपरलेस रजिस्ट्री, जो इसके माध्यम से भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ी चोट, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि रजिस्ट्री कराने में किसी व्यक्ति को वो कोई भ्रष्टाचार ना उसमें देना पड़े और ना ही उसको चक्कर काटने पड़े। ट्रांसपेरेंसी तरीके से वो घर बैठ करके अपनी रजिस्ट्री करा सके। आज इस योजना के माध्यम से पेपरलेस रजिस्ट्री की आज शुरुआत हो रही है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने 29 सितंबर को जो सेवा पखवाड़ा चल रहा था, उस सेवा पखवाड़ा में मैंने कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा के बाबैन तहसील में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की थी। इसे आज पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया जा रहा है। इस पहल के तहत 29 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 917 पेपरलेस रजिस्ट्री की जा चुकी है। इस नई पहल से रजिस्ट्री करवाने की दशकों से चली आ रही जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। इससे अनावश्यक देरी भी नहीं होगी। इससे नागरिक अब घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। उनको केवल एक बार, सिर्फ एक बार फोटो खिंचवाने के लिए जाना पड़ेगा तहसील में, कि सारी प्रक्रिया जो ऐप बना है उसके ऊपर अपनी रजिस्ट्री की वो भरेगा। उसके पास टीपी के माध्यम से डेट आ जाएगी, एसएमएस के माध्यम से, और जो डेट होगी उसको जाकर के अपनी रजिस्ट्री
करा सकता है। जो सेलर है, परचेजर है, ग्राइंडर है, उनके वहां फोटो होगी, सेंड करेंगे, सेंड करके आ जाएंगे। इसका भी मैं बटन दबा करके पूरे प्रदेश के लिए मैं पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत मैं आज कर रहा हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं। शपथ ली है प्रदेश की तरक्की की, शपथ ली है जन सेवा की। सीएम नायब सिंह सैनी जी ने एक ऐतिहासिक उसके कारण से वो व्यवस्था नहीं बन पाई, परंतु अगले वर्ष से 1 नवंबर से पुस्तक मेले का भी आयोजन, साप्ताहिक मेला रहेगा। आज से ही हमने हरियाणा में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस, जो 25 नवंबर 2025 तक पूरे प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज मैंने पंचकुला में विशाल रक्तदाता शिविर का शुभारंभ किया है। आगामी 25 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 350 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आज के रक्तदान शिविर में हमारे 350 रक्तदाताओं ने आज रक्तदान शिविर में रक्त दिया है। हर शिविर में कम से कम इसी प्रकार 350 यूनिट रक्त संग्रह करने का ये लक्ष्य रखा गया है। यह अत्यंत सुखद सहयोग है कि 2 सप्ताह पहले ही हमारी सरकार ने जन सेवा के 11 वर्ष पूरे किए हैं। हमने इन 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उनके मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को पूरी तरह साकार किया। साथियों, मुख्यमंत्री जी की आज की यही बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को सुनाना व दिखाना था। यदि हमारा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, प्लीज़ आपके इसी वीडियो के नीचे एक हाइप HYPE हाइप लिखा हुआ बटन है, उस पर दबाकर स्कोर अवश्य डालें। आपके स्कोर से हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि ऐसे ही चाहे वो BPL राशन कार्ड के रिगार्डिंग योजना हो या गवर्नमेंट की अन्य कल्याणकारी योजना हो, उन सब की जानकारी, ऑथेंटिक सच्ची जानकारी हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते रहते हैं। हमारा एक वीडियो सुबह 8 बजे और दूसरा लगभग 1:45-2 बजे के आसपास आता है। और हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य होती हैं, उसमें झूठ, पाखंड या असत्य की गुंजाइश नाम मात्र की नहीं होती है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।